और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ को चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति तो हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पटना में विपक्षी एकता समाप्त हुई है। विपक्षी एकता से बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम पद के लिए 24 के उम्मीदवार होने वाले हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, विपक्ष से राहुल गांधी उम्मीदवार बनने जा रहे हैं पीएम पद के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बिहार में जो विपक्षी एकता हो रही थी उसको लेकर शायराने अंदाज में कहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं उन्होंने पीएम पद के लिए कहा कि कांग्रेस से ही उम्मीदवार होने वाला है, लेकिन यह साफ नहीं किया कि राहुल गांधी होने वाले। लेकिन कैसे साफ हुआ है यह भी आपको आगे दिखाएंगे और बताएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना होगा। बिना कांग्रेस के साथ दिए पीएम को नहीं हराया जा सकता। और साथ ही देखा जाए, उन्होंने यूसीसी पर भी कहा कि देश के हित लिए अगर कोई कानून लाया जा रहा है तो उसका स्वागत है, लेकिन अभी मौसादा तैयार होने दीजिए। वहीं 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर कहा कि वक्त आने दो, अभी 24 दूर है, हम लोग डटकर मुकाबला करने वाले। वही बात की जाए तो उनसे हिंदू राष्ट्र पर भी सवाल किया गया। ऐसे में उनका जवाब रहा, भारत को भारत ही रहने दिया जाए, हिंदू राष्ट्र की कामना भी न की जाए। इसी के साथ आपको बताते चलें किस तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में विपक्ष से पीएम तौर पर राहुल गांधी चेहरा बनने जा रहे हैं। न्यूज़ 24 द्वारा एग्जिट पोल पर पोलिंग कराई जाती है, जिसमें साफ तौर पर आपको बताते चले 50,000 से ज़्यादा लोगों ने 1 घंटे के अंदर वोटिंग की थी, जिसमें खास तौर पर देखा जाए सबसे ज़्यादा राहुल गांधी के पोल पर वोटिंग रही थी, जिसमें 62% से ज़्यादा वोट गिरे थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बड़ी फेस वैल्यू राहुल गांधी की होने वाली है। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद और भी लोकप्रिय बनते जा रहे हैं राहुल गांधी। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगली एक और खबर निकल के आ रही है। विपक्षी एकता में नीतीश कुमार को बनाया गया था संयोजक। वहीं खड़गे ने कहा देश को एक नई दिशा देने के लिए ये अहम बैठक बुलाई गई है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव 24 में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए विपक्षी दल जद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज पटना में विपक्षी एकता का जमावड़ा रहा, जिसमें 15 से अधिक पार्टी के नेता और मंत्री शामिल रहे थे। लोकसभा चुनाव 24 को लेकर पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक हुई उसमें तमाम विपक्षी दल के नेता शामिल रहे। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है। और देखा जाए नीतीश कुमार के अनुसार भी जहां उन्हें संयोजक तौर पर रखा गया और पूरा विपक्ष इससे सहमत भी रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी किसी तौर पर नहीं की गई। लेकिन देखा जाए संयोजक केवल और केवल नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान निकल के आया। ट्विटर पर वो ट्वीट करते हैं कि यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है, लोकतंत्र की रक्षा ही हमारा परम दायित्व है और देश को एक नई दिशा देने के लिए अहम बैठक की जा रही है। यह वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर खुद ही ट्वीट किया है। चलते हैं इसी के साथ अगली एक और खबर लेते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस का साथ देना होगा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। 24 में बीजेपी का सफाया तय माना जा रहा है अगर सारी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को जिस तरह से विपक्षी दलों की बैठक हुई, और इससे पहले उन्होंने पटना में यह दावा किया है कि सारी विपक्षी पार्टियों के लोग एक साथ होने वाले हैं और 24 में बीजेपी का सफाया होना है। और विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने से पटने आपको बताते चले वो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। इसी में बड़ा ऐलान किया गया। और पहले की खबरों में बताया था कि यही संबोधन में राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया था कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनने वाली है। वैसे आपकी क्या राय है, आने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है।
एक बार फिर पीएम मोदी और अडानी की बेच के रिश्तों की परत खुलती जा रही है। सतपाल मलिक का बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा कि अडानी के पास जो पैसे हैं वो अडानी के नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का है। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने गुरुवार को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कहा कि अडानी के पास जो पैसा है वो प्रधानमंत्री का है। विपक्ष की एकता से मोदी सरकार में खलबली मची हुई है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। लगातार विपक्षी नेताओं के घर पर छापेमारी करवाई जा रही है और लगातार देखा जाए जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये केवल और केवल लोकतंत्र की हत्या है और कुछ भी नहीं है। ईडी सीबीआई लगातार विपक्षी दल के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक एकता कायम नहीं होने वाली। ऐसे में उनका कहना है कि जहां पर जो पार्टियां कमज़ोर हैं वहां पर दूसरी पार्टियों को मदद करना होगा, तभी विपक्षी एकता कामयाब होने वाली है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है। विपक्षी एकता में भिन्न भिन्न मुद्दों के साथ सभी पार्टियों ने अपने राज्य के मुद्दों को भर उठाया है। जैसे कि देखा जाए विपक्षी दलों की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली के ट्रांसफरिंग और पोस्टिंग मुद्दे को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों के सामने अपना मुद्दा रखा था। अध्यादेश के खिलाफ उन्होंने सभी का समर्थन मांगा और सभी पार्टियों को उन्हें समर्थन मिला, लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए अब्दुल्ला ने उनका समर्थन नहीं किया है और इसकी वजह क्या रही है इसको बताने वाले हैं। लेकिन बताते चले शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने खुलकर मदद करने के लिए तैयार हुए हैं। अब्दुल्ला की बात करते हैं। ऐसे में धारा 370 की भी बात हुई है। पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पे जो विपक्षी एकता हो रही थी, ऐसे में धारा 370 के मुद्दों पर भी बातें हुई हैं, क्योंकि जब अध्यादेश का मुद्दा आया तो फिर धारा 370 पर भी बातें होने लगी। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ही सरकार का समर्थन किया था जब धारा 370 आई थी, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल नहीं खड़े हुए थे सरकार के खिलाफ, तो हम भी नहीं खड़े होने वाले हैं। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, जमकर विरोध हो रहा है अमेरिका में पीएम मोदी का। लगातार महंगाई के मुद्दों के साथ इन्हें देखा जा रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, इनके फोटो के साथ लगातार गैस सिलेंडर को ट्रेंड कराया जा रहा है और भ्रष्ट ऑफ इंडिया भी ट्रेंड हो रही थी। अब की बार 1200 रुपये पर सिलेंडर, इस तरह की कुछ तस्वीरें ट्रेंड कराई जा रही हैं। जुमलों के साथ प्रधानमंत्री को देखा जा रहा है। 15-15 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, ये सारी बातों के साथ प्रधानमंत्री को ट्रेंड कराया जा रहा है। और जिस तरह से इन्हें टेली प्रमोटर कहा गया, आपने देखा कि ये अब तक अमेरिका में कोई भी संबोधन रहा हो बिना टेली प्रमोटर के एक भी बयानबाजी नहीं कर पाए हैं। और अगर देखा जाए भारत में जमकर जुमलेबाजी करते हैं बिना कुछ पढ़े लिखे, बिना कुछ देखे। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आने वाले लोकसभा 24 में क्या ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या नहीं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और खबर निकल के आ रही मणिपुर से। बड़ी खबर है जहाँ पर 91 दिन भी मणिपुर पूरी तरह से जलता रहा। यहाँ तक कि देखा जाए चूड़ाचांदपुर देश के बाकी हिस्सों से भी कटता नजर आ रहा है। सेना ने कुकी लोगों द्वारा बनाए गए बंकर को भी नष्ट कर दिया है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा आज उसका 91वां दिन था और इम्फाल का चूड़ाचांदपुर देश के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया है, यानी उसे काट दिया गया है। या कुकी समुदाय द्वारा रास्तों को भी ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए सैनिक बलों द्वारा उनके बंकरों को उखाड़ा गया। इसके बाद पूरी तरह से रास्तों को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों की तरह ही मणिपुर से अब मेघालय की ओर जाने वाले रास्तों को भी बंद किया जा रहा है। यानी जहां देखा जाए केंद्र सरकार के साथ साथ वहां की राज्य सरकार पूरी तरह से शांति बहाली करने में विफल रही है। यहाँ खबर निकल के आ रही कि गोलीबारी में 2 सैनिक भी घायल बताए जा रहे हैं। मणिपुर में एक बार फिर शुक्रवार सुबह ही हिंसा हुई थी और इससे पहले देखा जाए जहां बुधवार को एक कार के अंदर बम हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल बताए जा रहे थे। एक तरफ देखा जाए जहां विपक्षी दलों द्वारा जब सवाल किया गया तब सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, लेकिन सर्वदलीय बैठक का कुछ खास परिणाम नहीं मिल रहा है। 24 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है दिल्ली में, लेकिन वहीं राहुल गांधी ने कहा अगर दिल्ली में बैठक हो रही है तो हम नहीं आने वाले हैं। मणिपुर का मुद्दा है तो ऐसे में मणिपुर में बैठक होनी चाहिए। वैसे ही आपकी क्या राय है, सर्वदलीय बैठक दिल्ली में हो या फिर मणिपुर में? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। बड़ी खबर है, जेल में बंद मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी की तबीयत खराब हो चुकी है। इलाज में 3 डॉक्टरों का पैनल तैनात है। बड़ी खबर निकल के आ रही गाजीपुर जिला जेल में बंद बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद गाजीपुर अफजल अंसारी की तबीयत अचानक खराब हो चुकी है। सूचना मिलने पर आनन फानन में जेल प्रशासन ने उनका प्राथमिक उपचार किया और उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों का पैनल उनके इलाज में लगा हुआ है।
चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर की तरह पश्चिम बंगाल के भी हालात बनते जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुई हिंसा लगातार मौत की आंकड़े बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए चुनाव पर भी विराम लगने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले माह पंचायत चुनाव होने वाले थे। ऐसे में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। पश्चिम बंगाल में हिंसा और बवाल मचा है। ऐसे में इसमें अब दाखिला ले चुका है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चुनाव नहीं कराया दिया जाएगा जब तक हिंसा समाप्त नहीं हो रही है। राज्य के तमाम इलाकों में हिंसा अभी जारी है। ऐसे में देखा जाए उन क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं देखा जाए इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य चुनाव आयोग की मांग पर 22 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी थी। गुरुवार को फिर से एक बार देखा जाए सुनवाई की गई थी, जिसमें बताया गया कि जब तक हिंसा नहीं समाप्त हो रही है ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव से बड़ी हिंसा है और हिंसा को खत्म करना ज़रूरी है, क्योंकि एक राज्य मणिपुर अभी भी हिंसा की आग में जल रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, जहां पर 24 जून को जहां महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। महंगाई का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा अहम रहने वाला है। जिस तरह से सतपुड़ा भवन फूका गया, प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान भ्रष्टाचार की 12,000 से ज़्यादा फाइलें जला दी गई। वहीं देखा जाए महाकाल लोकयान में मूर्तियां जब आंधी में गिर गई, इसको लेकर भी शिवराज सरकार पर करारा हमला बोला जा रहा है। और लगातार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही अब इस्तीफों का भी दौर शुरू हो चुका है। आपको बताते चले मध्य प्रदेश कांग्रेस में डिप्टी कलेक्टर शामिल हो चुकी हैं, यानी डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुई हैं। वैसे आपकी क्या राय, आने वाले कुछ महीनों में लगातार बीजेपी से भी इस्तीफे होने वाले हैं, जिस तरह से कर्नाटका में इस्तीफा हुआ है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, चलते हैं बड़ी खबर है। 24 के चुनाव में मोदी झोला लेकर चल देंगे। पटना रैली में सामना ने बताया अपना प्लान। 450 सीटों से ज़्यादा इस बार विपक्षी के खेमे में जाने वाली है आने वाले लोकसभा चुनाव की सीटें। आज जिस तरह से देखा आपने 23 जून रहा और पटना में विपक्षी दलों की महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मोदी विरोधी खेमा अपना जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस बैठक में पीएम मोदी और सन 2024 में सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने खूब एजेंडे और खूब तरीके और खूब रणनीतियां बनाई हैं। इसी तौर पर देखा जाए सामना अपना बयान दे रहा है कि आने वाले 24 के चुनाव में मोदी झोला टांग कर चल देंगे और इस बार विपक्षी दल सरकार सत्ता में आने वाला है। और ये सामना के संपादकीय में लिखा है कि पटना वही भूमि है जहां से जेपी ने आंदोलन की शुरुआत की और कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया था। संपादकीय ने आगे कहा है कि एक बार फिर पटना से शुरुआत होने जा रही है, जो अच्छा है। शिवसेना ने चिंता भी जताई है, अगर 24 में फिर से मोदी आ रहे हैं तो लोकतंत्र नहीं बचने वाला है, ना तो कानून व्यवस्था रहने वाली है और ना लोकतंत्र कायम रहने वाला है। ऐसे में उन्होंने जनता को बताया कि आखिरी मौका है लोकतंत्र चुनाव होने का। अगर इसमें भी आप सही जगह वोट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आने वाले समय में वोट करने लायक भी नहीं रहने वाले हैं। और साथ ही उन्होंने मोदी को भी चेतावनी दी है कि ये आपका आखिरी 5 साल रहा, खूब विदेश घूमे, खूब जुमलेबाजी किए, अब बस करिए। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। क्या आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री झोला लेकर सचमुच चल देंगे? वहीं ओडिशा हादसे को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। ओडिशा ट्रेन हादसे में 20 दिन बाद रेलवे के 5 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। लगातार ट्रांसफरिंग हो रही है। ओडिशा के बालासोर जिले में ट्रेन हादसे में 20 दिनों के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के 5 शीर्ष अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों की लिस्ट में वे अधिकारी शामिल हैं जिन पर संचालन, सुरक्षा और सिग्नल की जिम्मेदारी रही थी। अधिकारियों के तबादले पर रेलवे ने कहा कि ये रेगुलर प्रोसेस है। बता दें कि 2 जून को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा होता है, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं और वहीं देखा जाए तो 2500 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, विपक्षी एकता से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर लगातार बीजेपी बयानबाजी कर रही थी कि चेहरों के साथ विपक्षी एकता जुटाई जा रही है, लेकिन वहीं विपक्षी दल ने साफ किया कि ये चेहरों पर एकजुटता नहीं बल्कि विपक्ष का फोकस है 24 का चुनाव, न कि किसी बड़े चेहरे का। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पटना में विपक्षी दलों की आज जिस तरह से बैठक हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे के अंदर हड़कंप मचाया और इसमें निम्न तरह की बयानबाजी की गई है, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जुटे हुए थे। और वहीं देखा जाए 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी मौजूद रहे और ये सारी बातें निकल के आ रही कि आने वाले आगामी चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देने वाले। अगली एक और खबर निकल के आ रही, बड़ी खबर है, ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता में कहा कि किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन न किया जाए। यही देखा जाए कि विपक्षी एकता में सभी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री, नेता, सांसद ने सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य की परेशानियों को रखा है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था।
जिस तरह से लगातार कांग्रेस पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन कर रही थी, इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ममता बनर्जी की इमेज खराब हो रही थी। और यही वजह है कि सबके सामने ममता बनर्जी ने ये बात रखी कि कांग्रेस किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन न करे। वही उन्होंने कहा हमें तो साथ देना चाहिए, आपस में एकजुट होकर साथ देंगे तभी हम बीजेपी को हरा सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है, भारतीय कुश्ती महासंघ का 11 जुलाई को होने वाला है चुनाव, जिसमें देखा जाए बृजभूषण का दामाद का नाम सामने आया है। अब लोग सवाल उठाने लगे हैं क्योंकि अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के बाद ये सब मांगे रखी गई थी कि बृजभूषण के किसी भी करीबी का नाम नहीं शामिल होना चाहिए चुनाव में। भारतीय कुश्ती महासंघ का अब देखा जाए चुनाव नज़दीक आ रहा है। 5 जुलाई की जब तारीख तय की गई थी उसके बाद तारीख में बदलाव किया गया। 11 जुलाई को होने जा रहा है चुनाव। यह चुनाव 5 दिनों के लिए टाल दिया गया, ये आपको पता चला। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 11 जुलाई को होने वाले चुनाव में अब बृजभूषण के दामाद का भी नाम सामने आया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सवाल उठने लगे कि अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के बाद और अपनी मांगे भी रखे थे पहलवान, ऐसे में ये अवैध तरीका है और केवल देखा जाए अनुराग ठाकुर भी अपनी बातों से मुकरते नजर आ रहे हैं। वैसे बृजभूषण के दामाद के शामिल होने पर आपकी क्या राय है? क्या इसके पीछे सरकार की कोई बड़ी रणनीति है? क्या पहलवान पूरी तरह से गलत रहे या उन्हें गलत बनाया गया है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। और विपक्षी एकता को लेकर आपकी क्या राय है? क्या विपक्षी एकता सफल होने वाली है? क्या ये महागठबंधन के रूप में सामने आएगी या फिर विपक्षी एकता होने के कारण अब बीजेपी खेमे में हड़कंप मचने वाली है और सारी पार्टियां एक दूसरे पार्टी को एक राज्य में मदद देने वाली है? वैसे देखा जाए तो विपक्षी एकता क्या कयास निकलते हैं ये आने वाला समय बताएगा। और पीएम के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा इस खास बुलेटिन में। बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।